वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया। वेस्ट इंडीज अपनी 3 टेस्ट की सीरीज खेलने के लिए इंडिया आया है। आज फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे है। वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन हम ये कहें कि बहुत खराब रहा है, या फिर ये कहें कि इंडियन बॉलिंग्स बहुत शानदार रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मोहम्मद सिराज जिस तरीके से इंग्लैंड के सामने जो टेस्ट से मोहम्मद सिराज ने खत्म करी थी, उसी जज्बे, उसी स्पेल, उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ वेस्ट इंडीज के सामने मोहम्मद सिराज ने अपनी वो लाइन लेंथ वो बॉलिंग स्टार्ट करी है। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट ली है। हो सकता था कि वो 5 विकेट हो जाए, थोड़ी सी और 1-2 ओवर मिल जाए तो हो सकता था कि मोहम्मद सिराज यहाँ से 5 विकेट सॉल्व लेके चले जाए। उनके साथ दूसरे एक बॉलर ने जो मदद की है वो है बुमराह। जसप्रीत बुमराह अपने वही पुराने वाले फॉर्म में नजर आए। 3 विकेट लिए, 3 में से 2 विकेट उन्होंने बोल्ड में निकाली है। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके से स्पेल हो रहा था, लिटरली वेस्ट इंडीज बैट्समैन लग रहा था कि वो खेल नहीं पा रहे। बहुत ही कम स्कोर 162 के स्कोर में पूरा वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो चुका है। उसका मेन कारण है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के बॉल इतने इतने टर्न हो रहे हैं। आज फर्स्ट टेस्ट है, उसका पहला दिन है और इतना ज्यादा टर्न। बिलीव मी, कुलदीप यादव अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़े से और जल्दी आ जाते, तो वो तो फर्स्ट से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते वेस्ट इंडीज के लिए। इस तरीके से का मत वेस्ट इंडीज के सामने कुलदीप यादव का इस तरीके से तो स्पेल रहा है। आज पहला दिन है और इतना सारा टर्न, तो आगे के जो भी दिन रहेंगे जिसमें पिचेस टूटेगी, उसमें तो स्पिन की मदद और मिल जाएगी। हालांकि वेस्टइंडीज के पास इतने कुछ रुस्तम चेज है और इतने कुछ खास स्पिनर्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके स्पिनर्स इंडियन बैट्समैनों को दिक्कत दे सकते हैं। नहीं हो सकता था, क्योंकि इंडियन बैट्समैन है वो, जो भी इंडियन प्लेयर्स है वो स्पिन्स को खेलते भी अच्छा है। और वेस्ट इंडीज के पास उस क्वालिटी के बॉलर्स नहीं हैं जो इंडियन बैट्समैनों को बीट कर पाए। दूसरा, ओपनिंग स्टार रहने वाले हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। हो सकता है कि 3 नंबर पे फिर के शुभमन गिल चौथे नंबर पे हो सकता है कि वो आए। साई सुदर्शन है, वो तीसरे नंबर पे आएंगे, या फिर हो सकता है कि 3 नंबर पे गिल आके चौथे नंबर पे साई सुदर्शन को भी स्वाइप कर सकते हैं। आज कौन सा पैटर्न रहता है वो देख लेंगे हम। और एक बात, मोहम्मद सिराज टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2025-26 का जो भी ये साइकिल है, उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स अभी तक बन चुके हैं। जो रेड बॉल क्रिकेट है इस ईयर के, उसमें टॉप कर चुके हैं। 30 विकेट के साथ वो पहले नंबर पे। हालांकि 29 विकेट के साथ मिचेल स्टार्क वो सेकंड नंबर पे है। इतना फर्क है नहीं दोनों के बीच में, 39 का 29-30। बट जिस तरीके से सिराज का फॉर्म है, हो सकता है कि अब ये साल खत्म होने में वक्त कितना बचा है, तो हो सकता है वो एज अ रेड बॉल क्रिकेट में टॉप विकेट टेकिंग एज अ बॉलर वो फिनिश करे। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 29 विकेट के ऊपर मिचेल स्टार्क है। थर्ड नंबर पर नेथन लियोन है, उनकी 24 विकेट्स है। और जो वेस्ट इंडीज के अभी जो जेडन सिल्स जो खेल रहे हैं, उनकी भी 22 विकेट है। तो ये जो 3-4 मतलब जो बॉलर है जो अभी अच्छा कर रहे हैं ये साल रेड बॉल क्रिकेट में, ये है। उसमें से हमारे सिराज अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल उनकी बॉलिंग है। जिस तरीके से आज उनका स्पेल पड़ रहा था, जिस तरीके से गुड लेंथ की वो बॉल जो यहाँ से निकाल रहे थे और जो इन स्विंग कर रहे थे, लिटरली देख के मजा आ गया। तो अगर देखने जाए कि जब इंडियन साइड की जब बैटिंग आएगी, ये बहुत ही इजीली रन ये चेज हो जाने वाले हैं। और इतने ज्यादा रन ऊपर हो जाएंगे, मुझे ये लगता है कि शायद जो सेकंड बैटिंग है इंडिया की, जो सेकंड इनिंग है, वो तो शायद आए भी ना। क्योंकि जो लीड हम इंडिया देंगे, ओके, वेस्ट इंडीज के ऊपर, उसको खत्म करते करते ही हो सकता है कि वेस्ट इंडीज सेकंड टाइम भी ऑल आउट हो जाए, तो इंडिया की सेकंड टाइम बैटिंग आने के चांसेस मुझे कम लग रहे। मैं पर्टिकुलर कहूँ तो ये टेस्ट इतनी लंबी चलने वाली लग नहीं रही है। जिस जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, लग नहीं रहा कि ये टेस्ट खींची जाएगी। आई थिंक 3 दिन तक भी, आई डोंट थिंक सो कि 3 दिन तक भी ये टेस्ट चले। 2 दिन या 2.5 दिन में ये टेस्ट खत्म हो जाएगी। ये फर्स्ट टेस्ट की ये अब तक की जो मतलब की बात है वो मैंने आपको बता दी।
और एक मुझे बात करनी है एक स्पेशल प्लेयर के ऊपर, वो है वैभव सूर्यवंशी। अभी ब्रिस्बेन में उन्होंने हाल ही में कुछ 100 के ऊपर 113 रन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ, जो भी अभी जो यूथ वो कप चल रहा है ना, उसके अंदर वैभव सूर्यवंशी ने 130 रन बना दिए कुछ 68 गेंदों में। जब से वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल में डेब्यू हुआ है, पहले ये लग रहा था कि ये 13 साल का बच्चा है, जो भी राजस्थान रॉयल ने लिया हुआ है वो शायद इसलिए लिया है कि ग्रूम करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। जब ये प्लेयर एक कच्चे से पक्का बन जाएगा तो फिर जब वो 18 19 या कुछ 20 ईयर्स की एज में जब सूर्यवंशी पहुंचेंगे और तब तक अगर राजस्थान रॉयल उनको होल्ड करके रखती है तो हो सकता है कि तब उनको चांस दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट आईपीएल की जो सूर्यवंशी की फर्स्ट सीजन थी, उनमें उनको चांस मिल जाता है। और प्लेयर क्या करता है, ये 13 साल का लड़का आगे क्या करता है, 35 गेंदों में सेंचुरी लगा देता है। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 ये हो जाते हैं। तो ये प्लेयर ना बहुत खास है। आप आगे वाले जो भी समय में उसमें देखोगे कि ही इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। तो इस तरीके का कैलिबर है इस प्लेयर के अंदर, वैभव सूर्यवंशी। मैं तो बहुत देखना चाहूंगा कि वो आगे किस तरीके से अपनी क्रिकेट जर्नी को ले जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी को देखने में जो मजा आती है, जिस तरीके का वो पावर जनरेट करते हैं, जो बैकलिफ्ट है उनकी, जो पूरा शोल्डर से ऊपर तक से आती है, वो किसी भी बॉलर को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए काफी है। उस तरीके का प्लेयर है ये जोफ्रा आर्चर। जब प्रैक्टिस में आपने एक्सप्रेशन शायद देखे होंगे किसी वीडियोस में, कि जब वो प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे जब राजस्थान रॉयल के गेम में से, तो जोफ्रा आर्चर गुड लेंथ की बॉल यह चेस्ट के ऊपर से और मुंह के ऊपर से निकाल रहे हैं, एंड वैभव सूर्यवंशी बहुत इजीली उसको पुल शॉट में कन्वर्ट कर रहे थे और बॉल को भेज रहे थे बाउंड्री की ओर। तो ये देख के जोफ्रा आर्चर की जो एक्सप्रेशन थे, वो कह रहे थे कि ये प्लेयर आगे जाके कुछ बड़ा करने वाला है, ये प्लेयर कुछ बड़ा बनने वाला है। ये कहानी थी वैभव सूर्यवंशी की। मैंने हाल इसी के बीच इसको इसलिए ले लिया क्योंकि बात करना ज़रूरी है। ऐसे प्लेयर्स कितने सालों में हमें मिलते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर कि इस जनरेशन में इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा हो, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, उसी कैलिबर का, उसी रेंज का ये प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी। तो ये एक स्टोरी रही वैभव सूर्यवंशी की। इंडियन जब बैटिंग साइड जब पूरा कंप्लीट करेगा, उसके ऊपर किसकी क्या टेक्निक्स रही, क्या गुड पॉइंट्स थे, क्या बैड पॉइंट्स थे, वो सारे भी हम कवर अप करने वाले हैं। तो जब वो सारा खत्म हो जाता है, जब सेकंड इनिंग, जो इंडिया की फर्स्ट इनिंग है, मैच की जो सेकंड इनिंग है, वो अगर जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो सब हम सारा कवर करेंगे। तो ये सारी अपडेट्स जानने के लिए मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ और मैं स्टोरीज, जो क्राइम स्टोरीज है, जो रियल इंसिडेंट के ऊपर है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। तो अगर ये दोनों चीज़ में आपको इंटरेस्ट है या फिर इस किसी में एक में भी है, तो आप मुझको फॉलो कर सकते हो। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आप तक पहुँचे। और हाँ, एक मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छी बुरी जैसे भी आप कमेंट करना चाहो, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में आप उसको पुट कर दीजिए, क्योंकि मैं वो सारी कमेंट्स में रीड करूँगा और उसके ऊपर मैं काम करूँगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपके जो भी सजेशंस होंगे, जिस तरीके का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या जिस तरीके का आपको कंटेंट चाहिए होगा, मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूँगा। अगर 50 अगर 50 मुझे कमेंट बॉक्स में दिखते हैं कि 50 डिमांड रहने वाली है कि ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, वैसा भी चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें आप तक ले आऊँगा। तो मैं इस तरीके से मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, कर रहा हूँ। तो आप भी मुझे फॉलो करिए और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए